नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भारत के आर प्रज्ञानंदा ने आप कह सकते हैं कि एशियन गेम्स से पहले अपना आखिरी क्लासिकल मुकाबला अपनी टीम के लिए खेला और उसका परिणाम ये रहा कि स्पेनिश लीग जहाँ पर वो खेल रहे हैं, उनकी टीम प्रज्ञानंदा के आखिरी मैच जीतने के चलते एक जोरदार जीत दर्ज करने में सफल रही और उस जीत के साथ ही उनकी टीम पहले स्थान पे फिनिश करने में कामयाब रही। तो प्रज्ञानंदा ने इस टूर्नामेंट में अपने बोर्ड पर सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस किया। प्रज्ञानंदा ने आखिरी मुकाबले में स्पेन के ही बेहतरीन खिलाड़ी को पराजित किया जिनका नाम हम सभी जानते हैं, वोजेहो पॉन्स फ्रांसिस्को। वोजेहो इसलिए कहा जाता है कि स्पेनिश में जैसे डबल एल आता है तो उसको जे पढ़ा जाता है, इसीलिए उनका नाम वोजेहो पॉन्स फ्रांसिस्को है। उनको पराजित किया, 2712 उनकी रेटिंग है। प्रज्ञानंदा लगातार मजबूत खिलाड़ियों को पराजित कर रहे हैं। इससे पहले निकिता वितगोव को पराजित किया और अभी वोजेहो पॉन्स को पराजित किया। इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने कुल 3 जीत दर्ज की, उनके 4 मुकाबले यहाँ पर ड्रॉ रहे। ओवरऑल इस टूर्नामेंट के बाद उनकी जो रैंकिंग है उसमें क्या चेंजेस आए मैं दिखा रहा हूँ। विश्व नंबर 16 पर वो पहुंच गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है। लेवन अरोनियन, तिमोर रज्बोव, दोमिंगेस पेरेज। यहाँ पे बहुत मज़ेदार बात है कि अगर प्रज्ञानंदा की रेटिंग में आप सिर्फ 12 पॉइंट या 15 पॉइंट जोड़ दीजिए तो प्रज्ञानंदा वर्ल्ड टॉप 10 के आसपास भी आपको नज़र आने लगेंगे। तो इसका मतलब है, आप देखिए जिस तरह से वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं लगातार, वो शानदार है। और 2700 ये रेटिंग जब पब्लिश होगी तो 2739 होगी। 2739 नेक्स्ट लिस्ट में प्रज्ञानंदा होंगे, जो कि बेहद कमाल की जो है वो बढ़त लगातार वो दर्ज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला जहाँ पर उन्होंने बेहद अनुभवी वोजेहो पॉन्स को जो है चौंकाया। तो प्रज्ञानंदा जो है वो सफ़ेद मोरों से मुकाबला खेल रहे थे और यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने शुरुआत करी डी4 खेल के। डी4, यहाँ पर ई6 एक तरीका है, सी4 बिशप बी4। आप चाहो तो मतलब एक निम्सो इंडियन या बोगो इंडियन में डायरेक्टरी एंट्री करने के लिए तो बिशप डी2 यहाँ खेला प्रज्ञानंदा ने। क्वीन डी2 हो गया, बिशप डी2, क्वीन डी2, नाइट एफ6, नाइट एफ3। यहाँ पर कैसलिंग कर लिया वो जो पॉन्स ने। और आप प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं ई3। अगर यहाँ पे आप पॉपुलर लाइंस में जाएंगे तो नाइट सी3 ज़्यादा पॉपुलर है और जी3 आपने बहुत देखे होंगे मुकाबले। बोगो इंडियन में जी3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइन में से एक है। प्रज्ञानंदा यहाँ पे ई3 खेलते हैं, ओके, बी6 और यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट सी3। तो नाउ डी5, सी इंटू डी5, नाइट इंटू डी5, बिशप डी। अब यहाँ पे नेचुरल लाइन है रुक सी1। प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप डी3। उनका आइडिया क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वोजेहो ने खेला बिशप बी7 और अब प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप ई4, जो कि नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले कभी ये लाइन खेली ही नहीं गई है। एक्चुअली में इसके पीछे आइडिया क्या छुपा हुआ था, इसके पीछे एक आइडिया ये है कि ये जो बिशप है ब्लैक का, इसको इस डायगोनल पर जो है वो सीधे सीधे जो है एक्टिवेट नहीं होने देना है। इसके लिए ब्लैक को थोड़ी सी मेहनत हमें करानी है। अब यहाँ पर कई तरह के आइडियाज़ हो सकते हैं कि जब आपने बिशप ई4 खेला तो ब्लैक क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक नाइट सी3 नहीं मार सकता। आप देखिए बिशप बिशप बी7 की वजह से वो नाइट एफ6 नहीं हट सकता बिशप बी7 की वजह से। अगर वो नाइट सी6 खेलते हैं तो नाइट डी5, ईडी5, बीडी3 के बाद क्या होगा, ये बिशप हमारा तो अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये बिशप के सामने ब्लैक का खुद का पॉन हो गया, वो बिशप खराब हो गया। उस बिशप को आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, उसकी जगह बदलनी पड़ेगी। अगर आप नाइट डी7 खेलते हैं तो भी ये नाइट इंटू डी5, ई इंटू डी5 और उसके बाद बिशप डी3 जो है वो लाइन खेली जा सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे डिसेंट लाइन थी वो थी सी6 और प्रज्ञानंदा यही चाहते थे कि वोजेहो पॉन्स यही खेलें और उनको पता था लगभग वो यही खेलेंगे। लेकिन इससे भी वही हुआ कि अब ये जो बिशप है वो फिलहाल की स्थिति में काम नहीं कर रहा है और वो बिशप को अगर आपको काम कराना है तो पहले आपको नाइट हटाना पड़ेगा, फिर पॉन हटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के प्रज्ञानंदा के एक्चुअली कुल मिला के अंदाजा सिर्फ जो प्लान है वो सिर्फ इतना ही है कि अपोनेंट को ओपनिंग में डिस्टर्ब करना है और उसको फोर्स करना है कि आप नए प्लान बना करके इस समस्या से बाहर आइए। प्रज्ञानंदा ने कैसल कर लिया यहाँ पे। तो नाइट एफ6, बिशप सी2 पीछे खींचते हैं, नाइट ए6। तो नाउ रुक ए डी1। तो अब सी5 किया, अपने बिशप को फाइनली इंप्रूव किया वहाँ पर, बट यहाँ पर अब आ गया ई4 मूव। ओके, फाइनली वो बिशप को खेलने नहीं दिया गया। इंटू डी4, नाइट इंटू डी4, यहाँ पर नाइट सी5 खेलते हैं ये। तो फाइन पोजीशन था। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला क्वीन एफ4। अगर आप कंपेयर करोगे पोजीशन में तो आपको साफ दिखेगा कि जो वाइट के पीसेस हैं वो डेफिनेटली जो है, इवन इस पॉन को इंक्लूड करें, इस रुक को इंक्लूड करें, वो ब्लैक के पीसेस से ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। तो ऑलरेडी प्रज्ञानंदा थोड़ा तो यहाँ पर बेटर थे और उनकी नज़रें इनडायरेक्टली किंग साइड तो लगी हुई थी। क्वीन ई7 खेला यहाँ पर इन्होंने। प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं
B4। अब ये जो आइडिया था दूसरा, जो मेरे ख्याल से जो ओपनिंग के आइडियाज़ प्रज्ञानंदा लेकर के आते हैं, वो कमाल के आते हैं। ये आइडिया जो B4 नेचुरली अपन लोग कभी-कभी एकदम से B4 खेलते नहीं कि पोजीशन वीक हो रही है, पर उनका प्रिपरेशन बराबर था। नाइट A6 जाएगा, E5, नाइट D5, अगर आप यहाँ पे आओगे तो नाइट D5, BD5, A3 ये फाइन है यहाँ पर, क्योंकि बिशप ऑलरेडी ओपन हो चुका है और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट B5, नाइट D6, तो व्हाइट यहाँ पे बेटर है। उन्होंने नाइट H5 खेला, तो क्वीन G4 यहाँ पर, तो G6 करके नाइट को बचाया एंड नाउ B5। अब ये B5 क्या है? B5 से क्या किया है कि C6 के स्क्वायर पर एक स्क्वायर जो है वो नाइट के लिए आउटपोस्ट क्रिएट कर ली गई है, और फ्यूचर में नाइट E4, नाइट D6 भी जा सकता है, नाइट B5 अगर खाली होगा तो वो भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 पॉन से उन्होंने स्पेस गेन किया, और इससे आगे का जो पूरा गेम है उसमें जो व्हाइट के पीसेस का कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो ब्लैक से बहुत अच्छा है। मतलब जैसे ब्लैक का एक नाइट यहाँ पड़ा है, एक नाइट यहाँ पड़ा है, बिशप अभी फाइनली उसको डायगोनल मिला है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्वीन के साथ कोई प्लान दिख नहीं रहा, जबकि व्हाइट के पास जो है ऑलरेडी प्लान बनना शुरू हो चुके थे। इन्होंने यहाँ पे मूव था नाइट B4 खेलना चाहिए था, बिशप B3 खेलते बचाते हुए। नाउ क्वीन C5, और एनालिसिस में दिखता है कि ये इक्वल है, लेकिन इन्होंने वोजेहो ने खेला नाइट C5, और इसके बाद प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट C6, और इसके बाद पोजीशन ऑलरेडी प्रज्ञानंदा की बेटर हो चुकी थी। बिशप C6 मारा उन्होंने, मतलब वो बिशप अल्टीमेटली कुछ किया नहीं उस बिशप ने। BC6, रुक FD8, सो नाउ नाइट B5, गुड मूव विद द आइडिया ऑफ नाइट D6, और क्वीनिंग स्क्वायर पे अगर आप नाइट सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये एक्चुअली में ये पॉन मर नहीं रहा था, भले आप यहाँ पे क्वीन लेके आ जाइए, तो क्वीन F3 से जो है वो पॉन अल्टीमेटली डिफेंड हो रहा था, और उस पर अटैक दूसरा नाइट D6 के बाद हो नहीं सकता। इन्होंने नाइट G7 पहले पीछे खींचा, ओके, ताकि उस नाइट को गेम में लाया जाए। बिशप E4 सपोर्ट लगा दिया, H5 खेला, सो क्वीन E2 आ गया। अभी क्वीन F3 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बिशप सपोर्ट कर रहा है। A6 किया, सो नाइट D6, क्वीन C7 आए, तो रुक D2। और यहाँ पे देखिए, जब अपने आपके अपोनेंट के पास स्पेस ना हो तो आपको एक्सचेंज से बचना है और धीरे धीरे अपने पीसेस को इंप्रूव करते जाना है, और वही प्रज्ञानंदा कर रहे थे। नाइट F5 आया, लेकिन जब वो नाइट F5 आए और इस नाइट को उन्होंने चुनौती दी, तो प्रज्ञानंदा ने देखा कि ये बिशप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल जितना कि वो ऑक्टोपस नाइट। उन्होंने यहाँ पे बिशप F5 मार दिया, E5। इसके साथ ये भी क्लियर हो गया था कि ये पार्ट भी हल्का सा जो है वो वीक रहने वाला है। हो सकता है कि कभी जो है इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया जाए, इस राजा की कमजोरी की वजह से। कभी E6, कभी G4 जैसी चाल भी जो है वो आएंगे। क्वीन F3 खेला यहाँ पर, प्रज्ञानंदा ने सपोर्ट लगा दिया C6 के पॉन पे। रुक C8 फाइनली आए, वो एक्सचेंज दे रहे थे कि भाई एक्सचेंज ले लो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सचेंज आप ले नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर D2 का जो बिशप रुक है वो हैंगिंग है। तो इन्होंने पहले खेला H3, रुक वापस गया 8, सो रुक FD1, रुक F8 यहाँ पर आए, तो नाउ रुक D4। प्रज्ञानंदा लगातार अपनी पोजीशन जो है वो इंप्रूव कर रहे थे। इस चीज़ में बड़ी महारत रहती है प्रज्ञानंदा की या गुकेश की। आप देखो कि अगर पोजीशन प्लस है उनकी, तो ऐसा नहीं करते कि वो इमीडिएटली कुछ ऐसा करें कि जीत ही जाना, नहीं, वो धीरे धीरे पोजीशन को इंप्रूव करते रहते हैं। और यही कला आप सबको सीखनी चाहिए कि कैसे आपकी एक अच्छी पोजीशन है तो उसको स्पॉइल ना करें जल्दबाजी में, और इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करें, और ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन इंप्रूव बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वीन G3 किया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, क्वीन E7 के जवाब में किंग H7, सो नाउ रुक H4, और इसके बाद ही थ्रेट जो है वो स्टैब्लिश हो गए थे नाइट F5, रुक H5 के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे B5 खेल दिया जाए तो नाइट इंटू F5, क्वीन E6, तो रुक इंटू H5 के बाद जो है ये गेम ओवर हो जाएगा। तो उन्होंने क्वीन E6 खेला यहाँ पे, पहले सपोर्ट लगाया, तो नाउ C7, अभी C8 पे जो है वो क्वीन बनने तैयार है। रुक A7, सो C8 पे क्वीन किया, यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो प्रज्ञानंदा ने हासिल कर लिया, और इसके बाद सब मैटर ऑफ टेक्निक था। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भाई किंग की मेट तो हो नहीं रही वहाँ पे, तो लौट के वापस आओ और अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, और जो पीसेस हैं उनको जहाँ होना चाहिए वहाँ लेकर के आइए। क्वीन E7, सो रुक D6, रुक B7, क्वीन D4, एक लाइन में 3 मेजर पीसेस को लेकर के आ गए। नाइट E6, क्वीन D5, नाइट F4, सो क्वीन F3। थोड़ा चला इस तरह से मैच। नाइट E6, तो उन्होंने रुक B1 खेला और B6 पे अटैक कर दिया। अभी यहाँ पे एक पॉन मिलना तय था, उन्होंने खेला A5, तो रुक 6 या एक्सचेंज हुआ। क्वीन C5, क्वीन E3, लगातार बोल रहे थे कि आपको एक्सचेंज करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो उन्होंने अपने पॉन्स को बचाया पहले। F4, क्वीन C3, A3 कर दिया यहाँ पे A4 के जवाब में, ताकि पॉन A3 तक ना आ पाए आगे तक। किंग G7, किंग H2, यहाँ पर क्वीन E4, तो F3। सब कुछ एक दूसरे के सपोर्ट में करके मजबूत किया पहले, फिर रुक B8 गए यहाँ पर। नाइट D4, सो E6। ये पॉन सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको पॉन से मारना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर क्वीन C7, किंग F6, रुक F8 के बाद यहाँ पर जो है वो रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर वो जो है पॉन्स ने, और एक शानदार जीत जो है वो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर हासिल।
तो एक इस जीत के चलते अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ जगह है नहीं, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मजबूरी में। एंड देन आफ्टर क्वीन E7 आल्सो आप देखिए कि कोई कहीं पे जा नहीं रहा है, तो ये फोर्स मूव है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। एंड आफ्टर रुक H8 यहाँ पर हो जाएगी चेक। एंड एक शानदार जीत प्रज्ञानंदा की, और इस जीत के साथ ही जो है प्रज्ञानंदा पहुंच गए हैं 2-7 ऑलमोस्ट 3-9 लाइव रेटिंग पर, जो कि कमाल की बढ़त है। अगर आप देखें 2700 क्रॉस किए, उनको ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है अभी, और विश्व कप आ गया, और एक महीने में ही जो है 1-1.5 महीने में देखिए वो कितनी तेज़ी से 2750 की ओर बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी क्षमता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बिस इंडिया। चेस बिस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।